नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े हुए मसले में जो खुलासा किया है, दरअसल उसने संजय सिंह और आम आदमी पार्टी की समस्या को बढ़ा दिया है। क्या कुछ हुआ है, दरअसल उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संजय सिंह पिछले, आप ये कहें कि 2 महीने से ज़्यादा हो चुका, वो तिहाड़ में है और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से उनको जमानत मिल जाए। इसी के लिए वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो जो ईडी को नोटिस किया है वो तो किया ही है, साथ ही वहाँ ये कहा गया कि आपको जो है रेगुलर बेल के लिए निचली अदालत में जाना चाहिए। संजय सिंह जो है राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचते हैं और वहां जमानत याचिका दाखिल करते हैं। अब उस जमानत याचिका की जो दाखिल किए हैं उसकी सुनवाई चल रही है। 6 तारीख को एक सुनवाई हुई, एक 9 को हुई, अब अगली 12 को होगी। लेकिन इस दरमियान जो कुछ ईडी ने बताया वो दरअसल बड़ा सनसनीखेज है। 6 तारीख को संजय सिंह ने अपनी बात रखी कोर्ट के सामने और कहा कि साहब देखिए, ये जो ईडी है ना, ये हमको नाहक परेशान कर रही है। ईडी के पास हमारे खिलाफ कुछ सबूत वगैरह नहीं है और ये जो लोग लेन देन की बात कर रहे हैं उसका मनी ट्रेल भी नहीं है, कहां से लेन देन हो गया। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा तो कोई भागने का ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं भाई, हम तो पब्लिक फिगर हैं। अच्छा, राज्यसभा के सांसद हैं तो उनको लगा कि ये बात जो है ज्यादा मजबूत लगेगी, सो उन्होंने इसको भी रखा। फिर इन्होंने ये भी कहा कि साहब हमारा कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है जिसमें हमने डराया धमकाया हो किसी गवाह को। और जो बड़ी चीज इन्होंने कही वो ये कि देखिए, जो आरोप पत्र दाखिल हुए हैं अभी तक उसमें बतौर आरोपी तो कम से कम मुझे कहीं दिखाया नहीं गया है। हालांकि यह बात ठीक है कि बतौर आरोपी संजय सिंह कहीं नहीं है, लेकिन जो कहानी है, जो आरोप पत्र में तमाम चीजें बताई गई हैं उसमें संजय सिंह का नाम है। और आप देखिए कि इस बात को जब उन्होंने 6 तारीख को रखा तो वो यह भी बताते हैं कि मैं तो कहीं था ही नहीं, अचानक जो है ये लोग कहने लगे कि मुख्य साजिश करता हूं मैं। बड़ा सवाल यह है कि आप देखिए, पहले तो कई लोग नहीं थे। क्या के कविता का नाम था जब सीबीआई ने 14 लोगों के खिलाफ, 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था, तब तो नहीं था। उस समय तो ये भी नहीं मालूम था कि इसमें जो है अरविंद केजरीवाल भी आ जाएंगे और कई नाम जो है वो दरअसल जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो कई और नाम जुड़ते गए और तभी ये पता चला था कि साहब ये जो पूरा शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले के तार जो हैं वो दिल्ली से बाहर तक फैले हुए हैं। तो बड़ी चीज तो यही है कि तमाम चीजें बाद के दिनों में आई हैं, जैसे जैसे जांच पड़ताल में और चीजें निकली वैसे वैसे नाम जुड़ते गए। लेकिन फिर भी ये दलील जो है वो संजय सिंह की तरफ से रखी गई। अब 9 दिसंबर को क्या होता है कि ईडी अपना पक्ष रखती है। अच्छा, ईडी जो कह रही है वो संजय सिंह के लिए आप ये समझिए कि किसी वज्रपात से कम नहीं है। संजय सिंह कह रहे हैं कि इनके पास कोई सबूत नहीं है। ईडी क्या कर रही है? ईडी कह रही है हमारे पास सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं लेन देन के। वो कह रही कि हमारे पास दस्तावेज हैं, वो कह रही कि हमारे पास गवाह हैं। ये तमाम चीजें जो है वो ईडी ने बताए हैं। और आप देखिए कि ईडी ने जो आरोप पत्र दाखिल किया है उस आरोप पत्र में जो गवाह है उस गवाह की पहचान इसीलिए छिपाने की बात हो रही है क्योंकि ईडी को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस गवाह के साथ छेड़छाड़ हो जाए, दबाव डालें उस पर। हालांकि संजय सिंह ने यह कहा कि नहीं, अपना ऐसा कोई इतिहास तो नहीं है, पर दिनेश अरोड़ा का जो बयान है वो तो यही बताता है कि इतिहास तो ऐसा ही है जिसमें गवाह को डराया धमकाया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ईडी ने ही कहा था कि दिनेश अरोड़ा से यह कहा गया था कि बोलना मत, तो बोलना मत तो जाहिर सी बात है कि अगर बोल दोगे तो संकट हो जाएगा। तो जब दिनेश अरोड़ा को पता चला कि नहीं, बोलने में अब संकट नहीं होगा, तो बोलने लगे। तो ये जो ईडी बता रही है और ईडी ने सीधे इनकी जो जमानत याचिका है उसका विरोध किया और इनके तमाम जो इन्होंने वहां पर
दलीलें दी थी 6 दिसंबर को, उस सब को एक तरह से आप कहें कि दरकिनार कर दिया। अब बड़ी चीज ये है कि ये जो मनी ट्रेल है वही मनीष सिसोदिया के लिए भी बड़ा डायसी हुआ था, और ऐसा लगता है कि यही संजय सिंह के लिए भी समस्या का सबब बनेगा, क्योंकि 500 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल सामने है, जिसमें से 338 करोड़ रुपए तो सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है। बाकी जो जांच पड़ताल है उसमें और चीजें आएंगी, पर ये जो संजय सिंह के लेन देन वाला मसला है और जो ये कहना कि सबूत है, चूंकि जो ईडी का अपना दावा है उसमें आप देखिए, उसमें वो साफ तौर पर कह रही है कि इनके यहाँ 2 करोड़ रुपए गए 2 बार में, और फिर 200 जीबी का उनके पास डाटा भी है, जिस डाटा में तमाम लोकेशन है कि जब 1 करोड़ रुपए पहली बार दिए गए तो कौन कहाँ था, जब दूसरी बार दिए गए तो कौन कहाँ था। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि ये जब पैसे दिए गए हैं तब ये कंफर्म किया गया है दिनेश अरोड़ा के जरिए। दिनेश अरोड़ा ने कंफर्म किया संजय सिंह को फोन करके कि साहब जो है पैसे हमने डिलीवर कर दिए। तब ये कहते हैं कि हाँ हमको पता था, विजय नायर ने हमको बताया था। अब लीजिए, यानी कि विजय नायर ने पैसा डिलीवर करने का जो कंफर्मेशन दिया होगा वह भी उस रिकॉर्ड में होगा, जो तमाम फोन वगैरह जब्त किए गए और जो तमाम जो डाटा है 200 जीबी का ही बताया जा रहा है। तो ये जो डाटा है जिसमें लोकेशन भी है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, जिसने लिया उसका लोकेशन, जिसने दिया उसका लोकेशन, दोनों बार में जहां से उठाया उसका लोकेशन, तो ये जो सारी चीजें हैं ये जाहिर सी बात है कि एक बड़ा एविडेंस है। और संभवतः यही वजह है कि बार बार ईडी कह रही कि हमारे पास दस्तावेज हैं और संजय सिंह करें कि नहीं कुछ नहीं है। अब बड़ी समस्या यह है कि संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल या फिर आप कहें कि मनीष सिसोदिया, इन लोगों को तो यही लग रहा था कि साहब ऐसा है कि ऐसे तो हम लोग हाथ से ही लेंगे देंगे, बैंक का ट्रांजैक्शन करेंगे नहीं, चूंकि मनी ट्रेल में जो है बैंक का ट्रांजैक्शन पकड़ा जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हाथों हाथ पैसे इधर उधर करते हैं, तो उससे कुछ चीज हो नहीं पाएगी। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि आप हाथों हाथ तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो फोन पर बात कर रहे हैं वो फोन पर बात जो है परिस्थितिजन्य साक्ष्य तो पैदा ही कर रही है। आप देखिए कि समीर महेंद्रू वाले मसले में इंडो स्पिरिट को रात 10 बजे जो है वो क्लियरेंस मिलता है। ये कैसे पता चला? ये ऐसे ये जो फोन है, इस फोन के डाटा से पता चला कि साहब 10 बजे जो है क्लियरेंस मिला था। और ये 10 बजे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पर उन लोगों का जो सेल फोन था वो वहां पर था जहां ये सब क्लियरेंस वगैरह का मामला चलता है। तो जब पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर सब लोग वहीं थे तो क्या कर रहे थे? जाहिर सी चीज है, एक ही काम कर रहे थे कि ये जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है इसको ब्लैक लिस्टेड कंपनी से बाहर करके इसको लाइसेंस देना है। और फिर उसके बाद में ये पता ही चला कि तमाम लोगों को हड़काया गया कि तुम लोग अपना अपना वापस ले लो। तो ये जो तमाम चीजें हैं दरअसल इसी से इस घपले की कहानी खुली। जैसे आप देखिए कि मनीष सिसोदिया ने क्या किया था कि उनका जो लैपटॉप है, उनका जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से उन्होंने न्यू एक्साइज पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है उसे डिलीट कर दिया था। और आपको ध्यान होगा कि मुझे लग रहा है जनवरी की बात है, जब सी अरविंद ने अपना बयान दिया, उस बयान के बाद मनीष सिसोदिया का जो है वो कंप्यूटर लाया जाता है और उस कंप्यूटर से फिर वो जो नई शराब नीति का ड्राफ्ट जो रहता है वो निकाला जाता है। उसको डिलीट कर दिया गया था, वो रिकवर कराया जाता है। तो अब जैसे फोन इन्होंने तोड़ दिए, सिम तोड़ दिए, भाई 43 सिम बदल रहे हैं मनीष सिसोदिया, और 1.5 करोड़ के फोन तोड़ दिए जाते हैं। ये सब इसीलिए कि एविडेंस नष्ट किया जाए। तो अब जब संजय सिंह इस तरह की बात करते हैं कि गवाहों को डराने धमकाने या सबूत नष्ट करने, इस तरह के जो आरोप हैं हमारे ऊपर नहीं है, तो ये थोड़ा ईडी के लिए भी मानना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए वो तमाम दस्तावेज जुटा रही है, और वो दस्तावेज ऐसे हैं जो आप ये कहें कि बतौर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, और कई तरह के कागज भी निकल कर आए हैं सामने। तो ये जो तमाम चीजें हैं, और खास तौर से ये फोन, आपको ध्यान नहीं होगा
जब ये फोन लेकर इनके जब सहयोगियों के यहाँ यानी संजय सिंह के जब ईडी गई थी और उनके फोन को उसने जब्त कर लिया था, तब संजय सिंह ने सबसे ज्यादा शोर मचाया था, क्योंकि संजय सिंह तो जान रहे थे कि इस फोन में उनके जो फोन है उसमें पूरी कहानी है और उस कहानी में कहीं निपट न जाए। लेकिन अपने फोन से तो सब गायब हो गया होगा, तो इनको लगा होगा साहब कि बस फोन में कुछ है नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन ईडी के पास वो जो ऐसा लगता है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है, चूंकि ईडी कह रही है, तो उस ट्रांजैक्शन की पूरी कहानी है। और वो जो कहानी है वही कहानी लग रहा है कि संजय सिंह को परेशान कर रही है। अब आप देखिए क्या परेशानी है। संजय सिंह ने कहा था जब इनकी पेशी वगैरह हो रही थी कि मैं उनकी यातनाओं का पैमाना चेक करना चाहता हूं, ये उन्होंने चुनौती दी थी। अब देखिए, अब पैमाना चेक करने में क्या हो गया कि कह रहे हैं कि साहब हमको निकाल दो, हम भागेंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे। इससे एक बात तो जाहिर है कि ये जो लेन देन हुआ है ना, उस लेन देन की पूरी कहानी ईडी के पास है, इसलिए संजय सिंह भी घबराए हैं और अरविंद केजरीवाल भी। आपकी जो भी राय हो जरूर साझा करिएगा और अगर आपके कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिए।